आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ए लर्न ITM में। आज का जो हमारा क्लास है बार के स्किल टेस्ट का जो 2024 का जो सितंबर मंथ में जो मशीनिस्ट और टर्नर का कॉमन पेपर चल रहा है, तो उसका लास्ट डे में जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो टर्नर मशीनिस्ट का लास्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है बार के स्किल टेस्ट 2024 टर्नर मशीनिस्ट का लास्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो डायरेक्टली हम कोई भी बेसिक जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया। तो डायरेक्ट हम पेपर के ऊपर आते हैं कि कौन सा पेपर आया था। तो जो लास्ट डे में जो जैसे 26 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था, मेल फीमेल 2 पार्ट थे। डायरेक्ट सिंपल सा आपको फिटिंग करना था, स्टेप फिटिंग आपको करना था। स्टेप फिटिंग करने के लिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो बीच वाला स्टेप है इसके ऊपर आपको फीमेल पार्ट फिट करना था। तो ये जो आपको जॉब मिला था, इस जॉब के लिए आपको रॉ मटेरियल सिंगल पीस ही दिया गया था। 105 मिलीमीटर लंबाई का एक सिंगल पीस आपको दिया गया था, जिसके ऊपर आपको ये जॉब करना था। तो सिंगल पीस देने के बाद उस समय आपको किस तरह से जॉब को करना होता है, तो उसके लिए उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे, ताकि अगर कोई आगे जाके वीडियो देखेंगे तो उनको थोड़ा फायदा हो सके। क्योंकि अभी तो आपका जो प्रैक्टिकल है, मतलब स्किल टेस्ट का लास्ट डे था, तो आपका प्रैक्टिकल अभी हो चुका है। तो सबसे पहले बेसिक जानकारी डायग्राम को देखकर समझ लेना। इसमें सिंपल सा डायग्राम है, तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बताएंगे। जो आपको सिंगल पीस मिला था, डायरेक्टली आपको जॉब को करके बताते हैं कि किस तरह से आपको करना था। जो हमें सिंगल पीस मिला था जॉब का, तो सिंगल पीस जो बनाते समय आपको क्या करना था, ये जो जॉब आपको सिंगल पीस में इस तरह से आपको टोटल लंबाई में मिला था 105 मिलीमीटर। मतलब जॉब दोनों का साइज मिलाकर कितना होता है, ये जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 65 और 25, मतलब 90 मिलीमीटर। आपको 15 मिलीमीटर एक्स्ट्रा मिला था। तो आपको सिंगल पीस में जो आपको मिला था, जो आपको पार्टिंग करके 2 पार्ट में डिवाइड करना था। तो इस समय आपको क्या करना होता है, जैसे जिस पोजीशन में आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें इस पोजीशन में मतलब रॉ मटेरियल को डायरेक्टली लगा लेना था। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो फीमेल पार्ट है, डायरेक्ट जब आप जॉब को लगाओगे तो उस समय जॉब को बिना निकाले इस पार्ट को पूरा बनने के बाद ही आपको पार्टिंग करना है। तो इसमें क्या ऑपरेशन था, तो जो सबसे पहला हमारा कॉमन ऑपरेशन होता है, जॉब को ट्रू करने के बाद आपको फेसिंग कर लेना था। फेसिंग करने के बाद इसकी लंबाई कितना है 25 मिलीमीटर, इसमें सिर्फ ड्रिलिंग करके आपको बोर करना था। तो ड्रिलिंग कितना दिया है 30 मिलीमीटर का, मतलब बोर का साइज 30 मिलीमीटर का है। बड़ा डायमीटर कितना 42, जो आपका आउटर डायमीटर कितना 42 मिलीमीटर। तो जॉब को फेसिंग करने के बाद आपको प्लेन टर्निंग कर लेना था। प्लेन टर्निंग आप जितने भी लंबाई में कर सकते थे कर लेना था, क्योंकि इसमें कोई उतना ज़्यादा खास ऑपरेशन नहीं है डीपली। तो प्लेन टर्निंग करने के बाद आपको क्या करना था, ड्रिलिंग करना था। ड्रिलिंग जो टोटल हमारी लंबाई है जॉब की, उससे 5 मिलीमीटर एक्स्ट्रा करना था, क्योंकि जब आप पार्टिंग करोगे तो पार्टिंग करते समय भी वो ड्रिलिंग आ जाना चाहिए, जिसमें आपको पार्टिंग का समय कम लगेगा। जैसे मान लीजिए इसकी टोटल डायमीटर कितना 42, आपको बोरिंग करना है 30 मिलीमीटर, तो बीच में 12 मिलीमीटर बचता है। वन साइड से 6 मिलीमीटर का डेप्थ आप कट दोगे तो वो पार्ट होके दो, मतलब पार्ट कट के अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कट करना था। तो जो आपको सबसे पहले हमने जैसे ड्रिलिंग कर लिया 25 मिलीमीटर है, तो आप 30 मिलीमीटर तक ड्रिलिंग करोगे, क्योंकि जॉब आपका 15 मिलीमीटर लंबाई में एक्स्ट्रा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 5वें में एक्स्ट्रा आप ड्रिलिंग कर लोगे, उसके बाद 5वें में एक्स्ट्रा भी आपको बोरिंग कर लेना है, ताकि आपका जो जब आप पार्टिंग करोगे तो उस समय आपका पार्टिंग करते समय ज़्यादा कट करने की आवश्यकता ना हो। इस तरह से ड्रिलिंग करने के बाद आपको बोरिंग कर लेना था। बोरिंग करने के बाद आपका जो फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट पूरा बन जाता है। उसके बाद आपको बैक साइड में लगाकर फेसिंग ही करना था। वो आप लास्ट में भी कर सकते थे, लेकिन आपका जो आउटर डायमीटर और इंटरनल डायमीटर यहाँ पर हमने बना लिया है। उसके बाद आपका बचता क्या है, जैसे ये जॉब आपके पास बचा हुआ रहता है जो पीछे वाला बैक साइड। तो मान लीजिए कि जैसे हमारा 15 मिलीमीटर एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर हमने 5 मिलीमीटर पार्टिंग के लिए रखा है, और बाकी का जो भी साइज है हमने यहाँ पर मंथली मान लीजिए 20 मिलीमीटर है ये फाइनल स्टेप पीछे वाला, तो हमने 30 मिलीमीटर के ऊपर आपको जॉब को पकड़ कर बनाया है। तो उस समय क्या करना है, जैसे 30 मिलीमीटर के ऊपर हमने पकड़ के रखा है, तो जॉब को आपको निकालना नहीं है। जॉब जिस पोजीशन में लगा है उसी पोजीशन में ही आपको ये बाकी के दोनों स्टेप को भी कर लेना था। जैसे हमने फेसिंग कर लेना था, फेसिंग करके आपको प्लेन टर्निंग करना था। प्लेन टर्निंग करके जॉब का साइज आपको, जैसे हम ये वाला स्टेप लास्ट में बनाएंगे, तो आपको जॉब का डायमीटर मतलब स्टेप टर्निंग करके 30 डायमीटर बना लेना था, और उसकी लंबाई टोटल रहेगी, जैसे 65 में से आप 20 माइनस करोगे तो कितना रहता है 45 मिलीमीटर। मतलब ये 15 मिलीमीटर और 20, ये 25 मिलीमीटर। 25 और 15 40, और मतलब ये जैसे 25 मिलीमीटर इसकी स्टेप की लंबाई है, क्योंकि इसके ऊपर ही ये फिट होने वाला है।
तो ये 25 मिलीमीटर। यहाँ पर हमने थोड़ा डायमेंशन जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें एडिट करना रह गया है कि ये 25 और ये 15 40 और ये 20 65 होता है, मतलब यहाँ पर 25 मिलीमीटर था। वो इसमें डायमेंशन का कोई उतना ये नहीं, क्योंकि हम आपको सिर्फ समझा कर बता रहे कि किस तरह से आपको जॉब को बनाना था। तो जो ऐसे मान लीजिए जैसे हमने पहले पार्ट बना लिया फीमेल, उसके बाद आपको प्ले स्टेप टर्निंग करके डायमीटर हमने कितना बना लिया है 30 मिलीमीटर। उसके बाद जैसे 25 और 15 40 मिलीमीटर आपको इस तरह से रखना था। 40 मिलीमीटर आपको प्ले स्टेप टर्निंग करके डायमीटर कितना बना लेना था 30। तो इसके ऊपर फिनिशिंग की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ये पार्ट इसके ऊपर फिटिंग करना है। जब आप इसके ऊपर फिटिंग करोगे, मतलब जो आप ये डायमीटर बनाओगे, तो यहाँ पर एक मिलीमीटर का रफ कट रख दे, मतलब 31। उसके बाद इस स्टेप को पहले फाइनल कर ले फिटिंग करने के पहले। जो हमारा डायमीटर कितना दिया 18 मिलीमीटर और जिसकी लंबाई है 15 मिलीमीटर, इस स्टेप को पूरा टोटली फाइनल कर ले। उसके बाद जैसे छोटा डायमीटर हमें मिल जाता है, ये स्टेप पूरा फाइनल होने के बाद आपको जैसे मैंने पहले बताया कि इसके ऊपर 1 मिलीमीटर रख देना था प्लस। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका डायमीटर 30 है इसको 30 पूरा एक्यूरेटली बनाना है, और उस समय आपको जॉब को फिट करते हुए भी चेक करना है। फिट हमारा पुश फिट होना चाहिए, कोई ट्रांजेक्शन फिट या फिर क्लियरेंस फिट नहीं होना चाहिए। यह भी बात ध्यान में रखिए कि डायरेक्ट सिर्फ इसमें ऊपर बैठना चाहिए ऐसा नहीं है, आपको पुश फिट होना चाहिए, मतलब एकदम ज्यादा टाइट भी नहीं एकदम ज्यादा ढीला भी नहीं। पुश करने पर यह इसके ऊपर बैठ जाना था, और बैठने के बाद यहाँ पर पूरा 0 क्लियरेंस में दिखाई देना था। इस तरह से आपको इस जॉब को फिट करना था। तो जैसे यहाँ पर अपने पूरा ये वाला स्टेप हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो आपको पलटा कर लगाकर आपको बैक साइड वाला जो आपको भाग आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी लंबाई है 25 मिलीमीटर और जिसका डायमीटर है 42 मिलीमीटर। तो इसके लिए आपको जो आपका डायमीटर मिला था 55 मिलीमीटर का रफ साइज मिला था। तो उसके ऊपर आपको फेसिंग करके सबसे पहले लेंथ मेंटेन कर लेना था, क्योंकि हमने बैक साइड से ये दोनों लेंथ पूरा प्रॉपरली बना लिए। तो उसके बाद आपको 25 मिलीमीटर बचता था, जो फेसिंग करके आपको 25 मिलीमीटर बना लेना था। उसके बाद आपको जो प्लेन टर्निंग करके आपका डायमीटर कितना है 42 बना लेना है। उसके बाद ये जो जॉब आपका पूरा फाइनल बन जाता है। तो इस तरह से आपको ये सिंपल वाला जॉब आपको इस तरह से करना था। जो आपने स्टेप आपको बताया था इसी स्टेप को फॉलो करते हो, क्योंकि जो सिंपल तरीका है हम आपको उसी को ही सॉल्व करके बताते हैं कि इस जॉब को कौन से तरीके से बताना था, मतलब करना था। तो इस तरह से आज का जो हमारा जो क्लास था बार्क स्किल टेस्ट का लास्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था हमने यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया। और इसके लिए जो टॉलरेंस आपको मिला था, टॉलरेंस मिला था प्लस माइनस 0.05 मिलीमीटर। तो इस टॉलरेंस के अंदर आपको जॉब को बनाना था। टॉलरेंस मैं लास्ट में क्यों बताता हूँ, क्योंकि जब आप जॉब को तैयार करोगे तो जो भी डायमेंशन है डायमेंशन को 0 पे बनाने की आप कोशिश करें। मतलब अगर मान लीजिए 0 नहीं बनता है तो उस समय टॉलरेंस के अंदर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए स्टार्टिंग से ही मैं टॉलरेंस के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। और जो जॉब है जॉब का हमारा जो ये जो जॉब है आउटर डायमीटर के तो ऊपर कोई भी दूसरा ऑपरेशन नहीं है, जैसे नर्लिंग थ्रेडिंग। तो फिनिशिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपका जो एकदम सिंपल जॉब है इसके ऊपर फिनिशिंग भी बहुत प्रॉपरली आना चाहिए। इस तरह से आज का जो हमारा क्लास था हम यहाँ पर तक ही रखते हैं, क्योंकि जॉब हमारा एकदम सिंपल था, इसलिए इसमें ज़्यादा डीपली बात करने का कोई ये नहीं है, मतलब वीडियो को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जैसे जो भी हम प्रैक्टिकल आपको समझा कर देते हैं, अगर इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें।